जो आज हम पाठ 20 जो कि एक कविता है जिसका नाम है विप्लव गायन, जिसके रचिता है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कवि के नाम से ही पता चलता है कि वे एक नई प्रगतिशील विचारधारा के कवि थे। उन्होंने इस कविता में विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके नया सृजन करने की कोशिश की है। इसलिए विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर कवि इस कविता में लाना चाहता है। तो कविता की शुरुआत करते हैं। जैसे कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कवि क्या चाहता है? कवि अपने अंतर्मन से कहता है कि हे मेरे अंतर्मन, कुछ ऐसा मधुर गीत सुनाओ कि जिसे सुनकर मेरे और सुनने वाले लोगों में, मुझ में और सुनने वाले लोगों में उथल पुथल मच जाए। भाव के कवि क्या करना चाहता है कि कोई ऐसा क्रांति भरा गीत हो जिसे सुनकर समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं वे खत्म हो जाएं और नए समाज की सृजना हो। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजराबे अंगुलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। आगे से अंतर्मन कवि को उत्तर देता है, कहता है कि सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। अंतर्मन कहता है कि मेरे अंदर की जो वीणा है उसमें क्रांति आ गई है। टूटी हैं मिजराबे अंगुलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। मैं इन उंगलियों से, मिजराबों से कोई मधुर गीत नहीं सुना सकता। भाव के वो इतनी गुस्से में है कि टूटी हैं मिजराबे, मिजराबे होती हैं वीणा को बजाने के लिए हम अंगुलियों में अंगूठी जैसा पहनते हैं। वो कहता है कि मेरी अंगुलियां इस अवस्था में नहीं है कि कोई मधुर गीत सुना सकें। भाव के कवि के अंतर्मन में क्रांति की ज्वाला आकर जग चुकी है। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में हतल में, अब शुभद युद्ध होता है। कवि कहता है कि अंतर्मन कहता है कि मेरे गले से अब कोई मधुर स्वर नहीं निकलेगा। भाव के अब तो मैं क्रांति का गीत ही गाऊंगा। झाड़ और झंखाड़ दगद है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। वो कहता है कि समाज में जो बुराइयां दबी हुई थी, वो कहता है कि जो मैं अब मधुर स्वर, जो मैं इस गीत का एक स्वर गाऊंगा तो ये स्वर इतना क्रांति भरा है कि उस वे मधुर नहीं है। मेरे मन से अब क्या निकलेगा? मेरे मन से अब क्रांति की ज्वाला ही निकलेगी। कन कन में है व्यापत वही सा, रोम रोम गाता है वही ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फन की चिंतामणि। कवि के अंतर्मन ने कहा कि अभी तो मैंने पूरा गीत गाया ही नहीं, मैंने एक गीत का सिर्फ एक ही तान छेड़ी है, एक तान को ही छुआ है। तो कवि कहता है कि मेरे अंतर्मन की वही स्वर मेरे रोम रोम में बसा है। बार बार मैं वही ध्वनि गाता हूँ, वही तान गाती रहती है कालकूट फन की चिंतामणि। कालकूट होता है विष, फनी होती है सांप, चिंतामणि जो विष भरे सांप के माथे पर सुशोभित होती है। वैसे ही वे कहता है कि जो मेरा शरीर है उसमें ये स्वर हमेशा के लिए सुशोभित हो गया है, क्रांति भरा। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझाया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र पर खाया हूँ। कवि कहता है कि अब मैंने इस क्रांति भरे स्वर से सब समझ लिया है, जीवन का सब राज समझ लिया है कि कैसे क्रांति लाकर लोगों में उत्साह जगाकर समाज में व्याप्त बुराइयों को ख़त्म करूँगा और एक नए समाज की सृजना करूँगा।